हम अपने उर्दू मीडियम स्कूलों में बांग्ला जबान सिखाएंगे, मगर उन हजारों तलबा व तालिबात का क्या होगा जो बरसों से WBCS अफसर बनने का सपना लिए घूम रहे हैं। सवाल जिन्होंने कई जगहों से रिपोर्टें आ रही हैं कि कहीं कहीं लोग हुक्मरान जमात के जो नेता हैं वो लोग तहरीक चलाने से मना कर रहे हैं। न हम सफर न किसी हमनशी से निकलेगा, न हम सफर न किसी हमनशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। मगरबी बंगाल के WBCS इम्तहान से उर्दू को बेदखल करके 300 नंबर का बंगला लाजमी करार दे दिया गया है। हुकूमत का फैसला जब से आया है पूरा मगरबी बंगाल का उर्दू समाज दो तबकों में तकसीम होकर रह गया है। एक तबका हुकूमत के इस फैसले की मुखालफत कर रहा है और सड़कों पर उतरने के लिए आमादा है, तहरीकें चला रहा है, जबकि दूसरा तबका बराह रास्त इस फैसले की हिमायत कर रहा है। वो ये कहते हुए हिमायत कर रहा है कि हमें मगरबी बंगाल में रहना है तो उर्दू लिखना पढ़ना और बोलना हमें आना चाहिए, लिहाजा हुकूमत के इस फैसले की वो तबका हिमायत कर रहा है। मैं भी इस बात को तस्लीम करता हूं कि मगरबी बंगाल में अगर रहना है तो बांग्ला लिखना पढ़ना और बोलना आना चाहिए, क्योंकि पैदाइशी तौर पर मैं एक बंगाली हूं, इसलिए बांग्ला जबान मुझे भी आना चाहिए। मगर मेरी मादरी जबान उर्दू है और हजारों तलबा की मादरी जबान उर्दू है। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि हमें उर्दू मीडियम स्कूलों में असातिज़ा की तकल्लुरी करके हमें अपने बच्चों को बांग्ला की ट्रेनिंग देनी चाहिए, मैं उनसे चंद सवालात करना चाहता हूं कि चलिए हम लोगों ने मान लिया कि हम अपने उर्दू मीडियम स्कूलों में बांग्ला जबान सिखाएंगे, मगर उन हजारों तलबा व तालिबात का क्या होगा जो बरसों से WBCS अफसर बनने का सपना लिए घूम रहे हैं, जिन्होंने बरसों से अपनी आंखों में WBCS बनने का ख्वाब सजाया हुआ है। जब हुकूमत का यह फैसला अचानक से आया कि 300 नंबर का बांग्ला आपको पास करना होगा, तो ऐसे तलबा व तालिबात का क्या होगा? हुकूमत ने उनके लिए क्या इंतजाम किया? हुकूमत ने तो उनके लिए वक्त भी नहीं दिया। बस 2024 में पुराना सिलेबस से वो एग्जाम देंगे और 2025 में नए सिलेबस और नए पैटर्न के मुताबिक उन्हें 300 नंबर का बांग्ला और 300 नंबर का अंग्रेजी का इम्तिहान पास करना ही पड़ेगा। हुकूमत के इस फैसले ने उनके सपने को चकनाचूर कर दिया है। तो जो लोग हिमायत कर रहे हैं बांग्ला की, हिमायत मैं भी कर रहा हूं, मगर हुकूमत का यह फैसला गलत वक्त में आया है और हजारों बच्चे इससे मुतासिर हो रहे हैं और होंगे। थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि मैंने बांग्ला अपने बच्चों को चलिए सिखा ही दिया, मगर उस वक्त क्या होगा? आज हुकूमत 300 नंबर का बांग्ला मांग रही है हमसे। उस वक्त क्या होगा जब 10 और 12 लेवल पर हमसे हमारे मार्कशीट में उर्दू की जगह बांग्ला मांगा जाए कि हमें अपने 10 और 12 के मार्कशीट में हमें बांग्ला दिखाइए। आप कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसी मगरबी बंगाल में ऐसा हुआ है। वेस्ट बंगाल एक्साइज कांस्टेबल का इम्तिहान, जिसमें 58 कैंडिडेट्स को यह कहकर बेदखल कर दिया गया, ये वो 58 कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने प्रीलिम्स पास किया, मेंस पास किया, इंटरव्यू क्वालिफाई किया, मेरिट लिस्ट में उनका नाम आया। 58 कैंडिडेट्स को बुलाकर यह कहा गया कि 10 और 12 लेवल पर आप बांग्ला दिखाइए। जाहिर सी बात है, मगरबी बंगाल में 2 लैंग्वेज का फार्मूला है। अगर आप उर्दू, हिंदी या संथाली लेते हैं तो उसके साथ आपको अंग्रेजी मिलती है, बांग्ला नहीं मिलता है। यहां 3 लैंग्वेज का फार्मूला नहीं है। तो जाहिर सी बात है, ऐसे बच्चे कभी भी डॉक्यूमेंटेशन में बांग्ला नहीं दिखा सकते। तब आप क्या करेंगे? उस वक्त तो आपने बांग्ला अपने बच्चे को सिखा दिया, वो बांग्ला बोल रहा, बांग्ला पढ़ रहा, बांग्ला में इम्तिहान भी पास किया, मगर 10 और 12 लेवल पर वो बांग्ला कहां से दिखाएगा? दूसरा एग्जाम, वेस्ट बंगाल कोऑपरेटिव सर्विस कमीशन, इसकी वैकेंसी जब आई तो इसके नोटिफिकेशन में भी 10 और 12 लेवल पर बांग्ला मांगा गया। जाहिर सी बात है कि हिंदी मीडियम उर्दू और संथाली मीडियम से ताल्लुक रखने वाले बच्चे वो ये फॉर्म फिलअप ही नहीं कर पाएंगे। तो यही कुछ हो रहा है मगरबी बंगाल में, जिसकी मैं लगातार मुखालफत कर रहा हूं। मैं बार बार कहता हूं कि हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है और हम हिंदुस्तान के शहरी हैं, हमारा एक जमहूरी वोट है, हम जिस पार्टी को देना चाहें दे, ये आपका इख्तियार है। मगर जब आपसे आपकी जबान छीनी जा रही हो तब आप अपनी जबान के लिए सवाल खड़ा कीजिए, पूछिए हुकूमत से सवाल। कई जगहों से रिपोर्टें आ रही हैं कि कहीं कहीं लोग हुक्मरान जमात के जो नेता हैं वो लोग तहरीक चलाने से मना कर रहे हैं।
یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ کئی بڑے بڑے جو ہمارے اردو کے رہنما ہیں وہ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ہم نے اوپر تک بات پہنچا دی ہے، ہم نے حکومت تک بات پہنچا دی ہے۔ کب پہنچائی؟ حکومت کے کس دفتر میں پہنچائی؟ اس کا ثبوت کیا ہے؟ انہوں نے کسی کو نہیں دکھایا کہ کون سا خط آپ نے وزیر اعلیٰ کو لکھا یا حکومت مغربی بنگال کو لکھا، کہاں ہے آپ کا لیٹر، کہاں ہے آپ کا خط، کہاں ہے آپ کا مضمون، کہ کس نوعیت کا سوال آپ نے اپنی حکومت سے پوچھا ہے اردو کے حوالے سے۔ لہذا وقت آ گیا ہے کہ اب ہم لوگ تمام اردو سماج حکومت کے اس فیصلے کے خلاف کھڑا ہو اور کھڑا ہو کر WBCS امتحان اور تمام مقابلہ ذاتی امتحان میں اردو کو جائز حق ملے۔ سرکاری زبان کا درجہ تو مل گیا ہے مگر کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا، ہمیں اب لڑنے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ ایک پلیٹ فارم پر آئیں اور اردو کو مغربی بنگال میں جائز حق دلانے کے لیے ایک مضبوط تحریک شروع کرے، جیسے بنگلہ دیشیوں نے اپنی زبان کو بچانے کے لیے، اپنے بنگلہ کو بچانے کے لیے ایک پلیٹ فارم پر آئے، انہوں نے لڑائیاں لڑی اور 1971 میں زبان کی بنیاد پر پاکستان سے بنگلہ دیش ایک الگ ایک آزاد مملکت بن کے پوری دنیا کے نقشے میں اس کا وجود ہو گیا۔